ये 2024 के लोकसभा चुनाव ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें बिहार की स्थिति अगर आप देखें तो बड़ा ही दिलचस्प है और नीतीश कुमार को एक बार फिर से देश की राजनीति में उनका कद बढ़ा है और वो एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। जेडीयू जो है वो लगभग 12 सीटों के साथ बिहार में उनके पास लगभग 12 सीटें आई हैं, वहीं पर भाजपा को 12 सीटें आई हैं। तो अभी जो दिल्ली के आंकड़े हैं, दिल्ली में अगर आप जो देखेंगे, जो अर्थमेटिक है, जो मैथमेटिक्स चल रहा है दिल्ली में, जो बीजेपी के पास जो नंबर्स आए हैं उसमें ये 12 के जो नंबर है, ये 12 का जो आंकड़ा है ये महत्वपूर्ण हो जाता है और इस कारण से नीतीश कुमार का राजनीतिक कद बढ़ा है। आज नीतीश कुमार जो है दिल्ली जा रहे हैं और एनडीए की बैठक में भाग लेंगे। जैसे ही ये आंकड़े आए एक कयास लगाने जाने लगा कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने पूर्व में ऐसा बहुत बार किया है और जिसके कारण से हर बार उनके ऊपर एक तरह से अविश्वास बना रहता है कि वो कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इसके ऊपर में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की, मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, किसी तरह का कोई वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन उनके साथ के जो बड़े नेता हैं वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में बने रहेंगे और बने रहेंगे। उसका आपने देखा था कि लगातार जो चुनावी सभाएं भी हुई जिसमें कि वो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे थे, उसमें भी नीतीश कुमार ने मंच से सार्वजनिक घोषणा लगातार की, बार बार की कि वो इस बार एनडीए के साथ हैं और इसके बाद वो कहीं भी इधर उधर नहीं जा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री के साथ मंच पे उन्होंने कम से कम 4 से 5 बार इस बार की घोषणा की। तो अब जो है नीतीश कुमार और टीडीपी, ये दो जो अलायंस पार्टनर हैं, ये दो खासे महत्वपूर्ण हो जाते हैं बीजेपी के लिए, भाजपा के लिए, दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। नीतीश कुमार की तबीयत पिछले कुछ दिनों से नासाज चल रही थी, जिसके कारण लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस चुनाव के बाद जो है वो बीजेपी हो सकता है कि उनका इस्तेमाल बंद कर दे, उन्हें पॉलिटिकल रूप से डंप कर दे। बट अब ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि अब नीतीश कुमार की जरूरत बीजेपी को ज्यादा है और नीतीश कुमार को बीजेपी की जरूरत कम है, क्योंकि उनके पास अब आंकड़े हैं और वो आंकड़े जब तक आप एनडीए के आंकड़ों में उस आंकड़े को नहीं बैठाते हैं, 12 की जो संख्या है उसको नहीं बैठाते हैं, तब तक दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने में दिक्कत होगी। हालांकि उसके बाद भी जो मैजिक नंबर है वो भाजपा क्रॉस कर जाती है, एनडीए क्रॉस कर जाती है, लेकिन तभी भी नीतीश कुमार एक खासे इंपॉर्टेंट अलायंस पार्टनर बन जाते हैं। नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में उनकी वो एनडीए की बैठक में भाग लेंगे और सबसे दिलचस्प ये है कि नीतीश कुमार जिस फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं उसी फ्लाइट में तेजस्वी यादव भी हैं, वो भी जा रहे हैं, उनके साथी दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि वो इंडिया अलायंस की बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। कल जैसे ही जब आंकड़े आए उसके बाद नीतीश कुमार के ऊपर जो सारी निगाहें हैं वो नीतीश कुमार के ऊपर घूम गई और एक सूत्रों के हवाले से खबर आई कि नीतीश कुमार को कांटेक्ट किया गया है इंडिया अलायंस की तरफ से और शरद पवार की तरफ से कांटेक्ट किया गया है, उनसे बातचीत हुई है। हालांकि शरद पवार ने इसका खंडन किया, लेकिन हमें जो जानकारी मिली उसके हिसाब से शरद पवार और ममता बनर्जी, क्योंकि इन दोनों नेताओं से नीतीश कुमार के जो पर्सनल रिश्ते हैं वो काफी अच्छे हैं, इन दोनों नेताओं को लगाया गया था, ममता बनर्जी को और शरद पवार को, कि वो नीतीश कुमार से बातचीत करे। हालांकि उसमें कितनी सफलता उन्हें मिली इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन बीजेपी भी तुरंत जो है वो डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई। जैसे ही आंकड़े सेटल हुए हैं शाम तक, सबसे पहला कॉल नीतीश कुमार को जो है वो अमित शाह का आया। अमित शाह ने उनसे बातचीत की और उसके बाद उन्होंने अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्हें नीतीश कुमार से मिलने के लिए भेजा। नीतीश कुमार ने हालांकि पहली बार उनसे मिलने से इनकार कर दिया, उनकी शायद कुछ तबीयत नासाज थी। उसके बाद कुछ देर के बाद उन्हें फिर वापस बुलाया गया मुख्यमंत्री आवास में और नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक हुई। तो बीजेपी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार उनके कुनबे में बने रहें। अब नीतीश कुमार का राजनीतिक कद एनडीए में बढ़ा है, लेकिन उसके साथ ही बीजेपी के लिए कुछ मुश्किलें भी आएंगी। सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो माइनॉरिटीज के इश्यू पे आएंगी। कुछ जो ऐसे बिल हैं, जो कंट्रोवर्शियल बिल्स रहे हैं, जिसके ऊपर देश भर में डिबेट होता रहा है, उन मुद्दों पे नीतीश कुमार की राय अलग है बीजेपी से। अब नीतीश कुमार बार्गेन करेंगे बीजेपी से। नीतीश कुमार एक हार्ड बार्गेनर रहे हैं और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता रहे हैं जो कि एनडीए में रहते हुए भी उनकी एक सेकुलर छवि रही है। वो माइनॉरिटी इशू पे वो काफी सतर्क रहते हैं। तो कुछ ऐसे जो बिल्स हैं जिसकी लगातार बीजेपी वकालत करते आ रही है और उनका कहना है कि वो इसे इंप्लीमेंट करेगी सत्ता में आने के बाद से। तो अब जो ये आंकड़े हैं उसके बाद से क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो हैं वो उन बिलों पर अपनी सहमति देंगे, और अगर देंगे तो उनकी शर्तें क्या होंगी। तो ये सारे बड़े दिलचस्प पहलू हैं जो कि आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही बिहार की जहां तक बात करेंगे आप, तो बिहार में
जो है नीतीश कुमार चाहेंगे कि बिहार के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें वो ले सके केंद्र से वो लेंगे। मंत्रिमंडल की जहां तक बात होगी तो मंत्रिमंडल में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लेना चाहेंगे। तो एक तरह से जेडीयू एज ए पॉलिटिकल पार्टी का भी वहां कद बढ़ेगा, उनके नेताओं का कद बढ़ेगा और बिहार को जो डबल इंजन की ये बात करते हैं उसमें बिहार का भला होगा अगर नीतीश कुमार इनके साथ रहते हैं। लेकिन साथ ही बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें तो होंगी क्योंकि जो कुछ कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, बिल्स हैं, उस पर नीतीश कुमार का जो रुख है वो थोड़ा अलग है और वो नीतीश कुमार बिना बार्गेन किए हुए एनडीए में उनके कुनबे के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि नीतीश कुमार अभी अपनी अहमियत को अच्छे से समझते हैं। वो पुराने नेता हैं, परिपक्व नेता हैं, वो समझते हैं कि आज के दिन में बीजेपी को, भाजपा को उनकी जरूरत है, ना कि उन्हें भाजपा की जरूरत है। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।